शुरू महोदय, खान और खनिजों के संबंध में यह एक व्यापक विधेयक है। पूर्ण विराम। इस विधेयक के माध्यम से खनन क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन करने की बात कही गई है। पूर्ण विराम। मेरा पहला निवेदन है कि ऐसा व्यापक विधेयक कानून अध्यादेश के रूप में सभा में कभी नहीं आना चाहिए था। पूर्ण विराम। यह पहले संसद में आना चाहिए था। पूर्ण विराम। इस विधेयक में नीतिगत मामलों पर भी प्रकाश डाला गया है। पूर्ण विराम। मैं सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का पुरजोर विरोध करता हूं। पूर्ण विराम। भारत सरकार के पास देश में खनिज भंडारों के संबंध में समुचित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अवैध खनन अनियंत्रित रूप से चल रहा है। पूर्ण विराम। केरल में बहुत बड़ी मात्रा में रेत और खनिजों का अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और तमिलनाडु भेजा जा रहा है। खनन माफिया इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पूर्ण विराम। प्राकृतिक संसाधन देश की राष्ट्रीय संपत्तियां है। पूर्ण विराम। आजकल सभी माफियों का राजनीतिक प्रणाली में अच्छी खासी भागीदारी है। पूर्ण विराम। इन शक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली को भी अनुचित रूप से प्रभावित किया जा रहा है। पूर्ण विराम। अवैध खनन को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। पूर्ण विराम। इस विधेयक का उद्देश्य निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए खनन क्षेत्र को विनियमित और उदारीकृत करना है। पूर्ण विराम। यह मेरा उस विधेयक के संबंध में पहला विरोध है। पूर्ण विराम। केंद्र सरकार का लगभग सभी खनिजों पर नियंत्रण है। पूर्ण विराम। सरकार ने विशेष रूप से नव उदारीकरण आर्थिक अवधि में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। पूर्ण विराम। पैरा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। पूर्ण विराम। यह राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का प्रावधान है। पूर्ण विराम। इस विधेयक का उद्देश्य ही खनन क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त और उदार बनाना है। पूर्ण विराम। दूसरी मुख्य त्रुटि यह है कि आदिवासी समुदाय के सभी अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है। पूर्ण विराम। ऐसा ही स्थिति परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में है। पूर्ण विराम। विशेषकर 5वीं अनुसूची क्षेत्र से संविधान ने आदिवासी समुदायों को भूमि का मालिकाना हक और खनिजों में हिस्सेदारी दी है। पूर्ण विराम। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकलाप राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से जुड़े होने चाहिए, न कि मात्र अत्यधिक लाभ कमाने से। पूर्ण विराम। मैं इस प्रावधान का समर्थन करता हूं। पूर्ण विराम। खानों का आवंटन नीलामी के द्वारा ही होना चाहिए। पूर्ण विराम। खनन का पट्टा 30 वर्षों से बढ़ाकर 50 वर्ष किए जाने के प्रावधान पर मुझे सख्त आपत्ति है और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। पूर्ण विराम। मैं कहना चाहूंगा कि खनन योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए। मुझे आशंका है कि विधेयक के खंड 13 के तहत भारत सरकार राज्य सरकारों को नीति बदलने हेतु निर्देश
दे सकती है, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित सहयोगात्मक संघ के सिद्धांत के विरुद्ध है। पूर्ण विराम। मेरा विनम्र सुझाव है कि राज्यों को अपनी नीति बनाने की अनुमति होनी चाहिए, जिससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को खनन पट्टे दिए जा सकें। संपूर्ण विराम।